नमस्कार। तो आज हम आपको बताएंगे एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या होता है और ये कैसे परफॉर्म करते हैं और ये किस किस बीमारियों को डायग्नोस करने में हमें हेल्प करता है। तो मैं हूं डॉक्टर मनदीप सिंह विर्क हॉस्पिटल करनाल से। मैंने एमबीबीएस एम्स दिल्ली से की है और एमडी रेडियोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ से। तो हम आपको आज बताएंगे एमआरआई कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हमारे साथ आज एक पेशेंट आए हुए हैं जिनको अपने ब्रेन का एमआरआई करवाना है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे पेशेंट को एमआरआई मशीन में लिटाया जाता है और एमआरआई किया जाता है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा एक एमआरआई मशीन है जिसमें एक बहुत बड़ी मैग्नेट लगी होती है और ये एक टेबल है जिस पे हम पेशेंट को लिटाते हैं और जो पेशेंट के सिर के आसपास लगा होता है उसको हम कॉइल कहते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है किस तरह का हम एमआरआई कर रहे हैं, जैसे कि पेट का कर रहे हैं या नी का कर रहे हैं या शोल्डर का कर रहे हैं, उसके बेस पे हम अलग अलग कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पेशेंट का ब्रेन का एमआरआई हम करने जा रहे हैं। तो हम इस तरह से पेशेंट को यहाँ से टेबल पे लिटा के पेशेंट को अंदर कर देते हैं और उसके बाद हम फिर इस कमरे से बाहर जाकर मशीन को ऑन करके पेशेंट का एमआरआई परफॉर्म करते हैं। तो एमआरआई में हम जो यूज़ करते हैं वो मैग्नेटिक किरणें होती हैं जो कि सीटी और एक्सरे से अलग होती हैं। जो सीटी में यूज़ होती हैं वो एक्सरे किरणें होती हैं, वो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं अगर एक्सेस अमाउंट में यूज़ की जाएं। बट जो एमआरआई में यूज़ होती हैं वो मैग्नेटिक किरणें होती हैं जो कि बिल्कुल सेफ़ होती हैं और पेशेंट को किसी भी तरह का खतरा नहीं होता इनसे। तो इन एमआरआई को हम प्रेग्नेंट फीमेल्स या फिर बच्चों में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एमआरआई जो है वो हमने जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो ब्रेन या स्पाइन की बीमारियां डायग्नोस करने में यूज़ होता है। बट सिर से लेके पैर तक हम हर पार्ट का एमआरआई परफॉर्म कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी को हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो एमआरआई में हम जब पेशेंट अंदर चला जाता है और मशीन अपना काम करती है तो हमारे कंप्यूटर पे उसकी फ़ोटो आ जाती है, एक तरह से कैमरे की ही तरह। जैसे कैमरे में हम किसी भी चीज़ की बाहर से फ़ोटो लेते हैं, एमआरआई हमारे शरीर के अंदर से फ़ोटो लेता है। हर एक अंग की फ़ोटो हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाती है जिसकी हम फाइन डिटेल्स देखकर बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो हमारे एमआरआई की एडवांटेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो ब्रेन और स्पाइन की बीमारियां डायग्नोस करने में यूज़ होता है। तो ब्रेन के लिए जैसे कि कोई कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, टीबी हो गया, या कोई लकवा जब हो जाता है मरीज को उसको डायग्नोस करने के लिए, या किसी भी प्रकार की चोट लगती है उसको, उन सब चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए हम एमआरआई यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी की बीमारियों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमनली यूज्ड एमआरआईज हैं, इसके अलावा हम कुछ स्पेशल तरह के एमआरआई भी होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट एमआरआई हो गया, जो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोस्टेट एमआरआई हो गया, जो कि मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर होता है उसको डायग्नोस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये इन तरह के स्पेशल एमआरआई भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। और जो हमारी मशीन है वो 1.5 टेस्ला पावर वाली मैग्नेट वाली मशीन है जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है मार्केट में। इससे कम स्ट्रेंथ वाली भी आती हैं मशीनें, बट उनमें जो क्लैरिटी है इमेजेस की वो उतनी अच्छी नहीं आती। जो हमारी मशीन है उसमें जो इमेजेस की क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी आती है, जिससे कि हमें बहुत ईजीली डायग्नोसिस मिल जाता है। इसके अलावा कुछ एमआरआईज स्पेशल होते हैं जिसमें कि हम दवाई का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। जैसे कि कुछ ट्यूमर्स हो गए या फिर ब्रेन की वेसल्स हो गई, या शरीर के अंदर जो वेसल्स होती हैं उनको इमेज करने के लिए हम कंट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एमआर एंजियोग्राफी स्टडी कहते हैं। वो भी हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पेशेंट का एमआरआई, पेशेंट को कम से कम 25 से 30 मिनट मशीन में रहना पड़ता है। तो हमें हर तरह की इमेजेस हमारे पास आ जाती हैं कंप्यूटर में। वो डिपेंडिंग ऑन किस पार्ट का एमआरआई हम कर रहे हैं, तो वो टाइम जो है 20 से लेकर 45 मिनट तक एक एमआरआई में हमारे पास लग जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे इस पेशेंट का हमने ब्रेन एमआरआई किया
तो उसकी हमारे पास इमेजेस एक कंप्यूटर में आ जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इस पेशेंट की इमेजेस हमारे पास कंप्यूटर में आ जाती हैं। और जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये सारा पेशेंट का ट्यूमर है और ये बाकी जो उसके आसपास है ये हमारा नॉर्मल ब्रेन है। तो इस तरह से हम पेशेंट की डिटेल में देख सकते हैं कि कहाँ पर ट्यूमर कहाँ पर फैला हुआ है और किस किस पार्ट ब्रेन के किस किस पार्ट में वो फैल रहा है और किस तरह का वो ट्यूमर है। वो हम सारी चीज़ें इसमें डायग्नोस कर सकते हैं, जिसको कि हम अपने सर्जरी या मेडिसिन वालों को हम बता देते हैं, जिससे कि पेशेंट का डायग्नोसिस बन जाता है और उसको बाद में उसका ट्रीटमेंट जो है वो उस बेस पे चल जाता है। शुक्रिया कहना चाहूँगा मैं करनाल न्यूज़ का कि मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया।